जो लोग 400 पार की बात करते थे वो लोग आज 250 पार भी नहीं हुए। बैसाखियों पे आकर उनको सरकार बनानी पड़ रही है, औने पौने दाम पर सरकार बनानी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार भी किराए के उम्मीदवार लेकर आएगी। इन जो बेचारे भाजपा का झंडा उठा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई पैराशूटेड ला के बिठा दिया जाएगा, फिर इनके साथ एक बार धोखा होगा। हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा के लोगों ने तमाम राजनीतिक पार्टियों को बहुत समय दिया कि आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और चुनाव लड़ेगी भी। हरियाणा बेरोजगारी की इस महामारी से जूझ रहा है। आज भी हरियाणा के व्यापारी, आज भी हरियाणा के पढ़े लिखे डॉक्टर्स, आज भी हरियाणा का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। हरियाणा लोकसभा चुनावों में मुख्य रूप से जो कांग्रेस पार्टी है और आम आदमी पार्टी है उनके बीच गठबंधन देखा गया था। पिछले कई दिनों से गठबंधन के टूटने की चर्चाएं थी और आज उस गठबंधन टूटने की चर्चाओं पर मोहर लगाने का काम पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया है। क्या कारण रहे, क्यों गठबंधन टूटा और जो विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने जा रहे हैं उनको लेकर क्या तैयारी आम आदमी पार्टी की है, इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के सुमित हिंदुस्तानी हैं। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया, आप सभी को नमस्कार। तो क्या कारण रहा जो गठबंधन जो लोकसभा चुनावों में देखा जा रहा था, नेता एक दूसरे के साथ हमने देखा कि स्टेज पे शेयर कर रहे थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे थे, तो अब ऐसी क्या नौबत आई कि गठबंधन टूट गया? देखिए, जो गठबंधन था वो इंडिया अलायंस, देश को बचाने के लिए गठबंधन था। और जहाँ तक मुझे अभी तक की जानकारी है, देश को बचाने के लिए आज भी हम सब लोग एक हैं, एकजुट हैं तानाशाह के खिलाफ। जब बात स्टेट की आती है, स्टेट के अंदर आज जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और चुनाव लड़ेगी भी, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी अपने बूथ स्तर को मजबूत करने में लगी है। अपने गांव को, अपने वार्ड को, अपने हलकों को, अपने प्रदेश को, जो लोग चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर बदलाव आए, उस बदलाव की राह पर आम आदमी पार्टी निकल चुकी है। तो अब करीब 2 महीने का समय बचा है, तो किस प्रकार की तैयारी आम आदमी पार्टी ने की है? देखिए, जैसा कि शीर्ष नेतृत्व का आदेश हुआ, हम लोगों ने तकरीबन 6,500 गांव, हरियाणा के 6,500 गांव के अंदर जब बदलाव जनसभा करी तो उसमें से एक बात निकल कर आई कि हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा के लोगों ने तमाम राजनीतिक पार्टियों को बहुत समय दिया। भाजपा को 10 साल दिए, कांग्रेस को 10 साल दिए, इंडियन नेशनल लोकदल को बहुत सा समय दिया, काफ़ी सारे अलायंस थे उनको भी काफ़ी समय दिया। लेकिन आज भी हरियाणा बेरोजगारी की इस महामारी से जूझ रहा है। आज भी हरियाणा के व्यापारी, आज भी हरियाणा के पढ़े लिखे डॉक्टर्स, आज भी हरियाणा का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। और एक समय था जब हरियाणा के अंदर ये कहा जाता था कि दूध दही का खाना ऐसा हमारा हरियाणा, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कभी किसी नेता के ऊपर गोली चल जाती है, कभी किसी प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर गोली चल जाती है, कभी किसी महिला को राह चलते छेड़ दिया जाता है, कभी किसी महिला की चेन स्नैचिंग हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें हरियाणा नहीं बना है, लेकिन इन राजनीतिक दलों ने हरियाणा बना दिया है। इस हरियाणा को बचाने के लिए, हरियाणा को विकसित बनाने के लिए आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनावों में कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट आपके हिस्से आई, सुशील गुप्ता जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद काफ़ी आरोप भी आपकी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के जो है नेताओं पर लगाए गए कि साथ नहीं दिया, तो क्या लगता है कि वो आरोप कितने सही थे और क्यों ऐसा उन नेताओं को लगा कि हाँ, जो साथ हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया? देखिए, जब चुनाव हम लड़े तो पूरी मजबूती के साथ लगे, बंद मुट्ठी होकर लड़े हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि किसी व्यक्ति ने साथ दिया या नहीं दिया, सब लोग अपना चुनाव लड़के लड़ रहे थे। अगर कहीं ऐसी बात आई थी तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस बात को ठीक करके बताया था कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब लोग, जब देश को बचाने की बात आई तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी और तमाम राजनीतिक पार्टियों का कार्यकर्ता मिलकर इस तानाशाह के खिलाफ लड़ रहे थे और हम लड़े भी। और देखिए, जो लोग 400 पार की बात करते थे वो लोग आज 250 पार भी नहीं हुए। बैसाखियों पे आकर उनको सरकार बनानी पड़ रही है, औने पौने दाम पर सरकार बनानी पड़ रही है, बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है।
तो लोगों ने आज लोकतंत्र के अंदर हिंदुस्तान की पंचायत में जो मजबूत विपक्ष जनता की आवाज़ बनकर इंडिया अलायंस को बिठाया है, आप देखिएगा कि वो इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ हिंदुस्तान की पंचायत में अपनी बात भी उठाएगा। और मेरा तो ऐसा विश्वास है कि ये जो सरकार है बैसाखियों वाली, ये बैसाखियाँ भी टूटेंगी और ये पूरे 5 साल सरकार नहीं चलने वाली, इंडिया सरकार चलाएगी। लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र में 5 लाख से अधिक वोट आपके प्रत्याशी को डले। अब विधानसभा उस समय कांग्रेस का साथ था, अब विधानसभा अलग अलग लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितना नुकसान उससे अलग अलग लड़ने से होने वाला है? देखिए, हम 2 राजनीतिक दल मिलकर लड़े, 2 राजनीतिक दल इंडिया अलायंस के साझे उम्मीदवार को 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी प्यार दिया, अपना भरोसा दिया। अब विधानसभा का चुनाव है, फिर भी दोनों राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे और देखते हैं चुनाव के मैदान में कितने लोग उनके साथ हैं और कितने लोग हमारे साथ हैं। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब हम लोगों ने जनसंवाद किए, बदलाव के जनसंवाद किए, तो लोगों ने बोला कि यार हम लोग पहले पिता को जिताते आए, अब ये लोग अपने बेटों को लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो बदलाव क्या हुआ? आपकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी राजनीति में आ गई। मेरा बेटा आज भी सरकारी नौकरी के लिए लाइन में लग के पहले फॉर्म भरता है, उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो जाता है। तो लोगों की तो कोई भी समस्या का समाधान हुआ नहीं। तो ये सारी चीज़ें लेकर हम लोग राजनीति में, और जब कुरुक्षेत्र के अंदर जब विधानसभा का चुनाव हम लोग लेके जाएंगे, चुनाव लड़ने जाएंगे, तो लोग हाथों हाथ भी लेंगे और पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के साथ भी खड़े होंगे। गठबंधन टूटा, नेताओं के जो भाजपा नेता हैं उनके बयान भी सामने आने शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि अब अलग अलग हो गई हैं पार्टियां, तो अब जो ज़मीनी हकीकत है वो पता चलेगी। देखिए, मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आप लोग आत्ममंथन करें कि आपने किस व्यक्ति के लिए वोट मांगी थी और किस व्यक्ति के लिए आप लोगों ने धरने प्रदर्शन करे थे। आपके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनके ऊपर किस प्रकार से कोयले के आरोप लगाए, आज तक उस कोयले के आरोप को खंडन नहीं किया है। आप भले अपनी पीठ थपथपा लें, आप जीत गए होंगे 20,000 वोट, 30,000 वोट फालतू लेकर, लेकिन जो सीट आप पहले लाखों में जीतते थे, आज आप हज़ारों में लाकर खड़े कर दिए गए हो। और मैं आपको ये पूरा जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ, विधानसभा के अंदर आप लोग जमानत जब्त कराओगे। और पहली बात तो सर एक बात बताऊँ, भारतीय जनता पार्टी इस बार भी किराए के उम्मीदवार लेकर आएगी। इन जो बेचारे भाजपा का झंडा उठा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई पैराशूटेड ला के बिठा दिया जाएगा, फिर इनके साथ एक बार धोखा होगा। एक अंतिम सवाल, पिछले विधानसभा चुनावों में आप प्रत्याशी रहे हैं थानेसर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के, तो इस बार तैयारी की है चुनाव की, चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए कमल जी, मैं आम आदमी पार्टी का एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। मैं बहुत समय से आम आदमी पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मेरी पार्टी मुझे कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी पार्टी कहेगी झंडा पकड़ के चौक पर खड़े हो जाओ और आने जाने वाले लोगों को सिर्फ ये कहो कि अरविंद केजरीवाल तेरे साथ खड़े हैं, तो मैं वो भी काम करने के लिए तैयार हूँ। हम लोग यहाँ सांसद, एमएलए, एमपी बनने नहीं आए, हम देश को बचाने आए हैं, हम लोकतंत्र को बचाने आए हैं, हम आम आदमी को जगाने आए हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुजीत हिंदुस्तानी। तमाम वो सवाल, चाहे गठबंधन टूटने की बात हो या फिर आगे विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारी की बात हो, उन सभी सवालों के जवाब सुमित हिंदुस्तानी ने हमें दिए। हमें बताया कि किस प्रकार की तैयारी आने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की है, और यह भी बताया कि ये एक आम आदमी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। पिछली बार इन्होंने थानेसर विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार जो भी ड्यूटी पार्टी इनकी लगाएगी वो यही काम ये करने का काम करेंगे। कुरुक्षेत्र से कमल सैन।